नेहा राठौर को नोटिस दिया गया। यूपी पुलिस ने घर जाकर नोटिस दिया है। नोटिस के जरिए 7 सवालों के जवाब मांगे हैं नेहा राठौर से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिंगर नेहा राठौर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जो पहला सवाल है वो यही कि वो दरअसल में 7 सवाल कौन से हैं जो नोटिस के जरिए यूपी पुलिस आपसे जानना चाह रही है? तो मैं कैमरा पर्सन को जी नेहा कहें। पर्सन से चाहूंगी कि इसको थोड़ा जूम करके दिखाएं और आप खुद ही सवाल देख लीजिए। मैं सुबह से लगातार बोल रही हूँ, बोलते बोलते थक गई हूँ। आप देख लीजिए ये सवाल। नेहा, ऐसे पढ़ पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कुछ खास बातें इसकी संक्षेप में समझा सकें तो ज्यादा बेहतर होगा दर्शकों के लिए। हम देख पा रहे हैं जो नोटिस आपको दिया गया है, लेकिन इसमें क्या कुछ ऐसा है देखिए, हाँ जी, जवाब आपको देना है? नहीं, इनके सवाल बड़े आड़े तिरछे से हैं, जिसका जवाब मैं बिना वकील से संपर्क किए एक भी प्रश्न का जवाब नहीं देने वाली हूं। बाकी इस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर अगर इस नोटिस का जवाब नहीं देती हैं तो आपके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी। इस नोटिस में ये भी लिखा है कि मेरे गाने यूपी में काबा सीजन 2 की वजह से सामाजिक सौहार्दता बिगड़ी है, आपसी तनाव बढ़ा है, लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ी है। ये सारी चीज़ें इस नोटिस में लिखा हुआ है। और जो घटना हुई है आप सबको पता ही है, कानपुर देहात में। उसी घटना पे मैंने माँ बेटी के दर्द को लिखा है, उस बेटे के दर्द को लिखा है जिसकी माँ और बहन जिंदा जल रही थी और वो बच्चा रो रहा था कि देखो मम्मी जल रही है। इन सारी चीज़ों पे मैंने ये गीत लिखा और इसके बाद यूपी पुलिस जो है सक्रिय मोड में आ गई है। ठीक है, आप पर आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने कि आप समाज में नफरत फैला रही हैं। जब ये काबा सीजन 2 आपने गाना अपना गाया, तब उसके बाद क्या किसी ने आपको फीडबैक के तौर पर कहा कि देखिए इससे थोड़ी वैमनस्यता बढ़ती है, इससे थोड़ी नफरत फैलती है, आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसा, या आपको खुद को भी लगा ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं ये गीत लिखती ही क्यों, मैं ये गीत गाती ही क्यों। मेरी एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, तो मैं कुछ भी चीज़ जो वैमनस्यता फैलाए, तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करे, मैं उस तरह का काम ही क्यों करूँगी। बाकी हाँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, मेरे दोस्तों से मैंने पूछा कि भाई देखो इस गाने में सच में ऐसा कुछ है क्या जिसकी वजह से जो है तनावपूर्ण माहौल बन रहा है। ये सारी चीज़ें जैसा कि इनका आरोप है कि मैं नफरत फैलाने का काम कर रही हूँ, तो मुझे तो नहीं लगा। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपने भी गीत को सुना होगा, कि आपको लगा? ठीक है, लेकिन नेहा, लेकिन एक आरोप जो और आप पर लगता है वो ये कि आप विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। मतलब आप अपोजिशन के एक लीडर के तौर पर, एक उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, बार बार काबा के जरिए इस तरीके के सवाल खड़े करते हुए। मैं महज एक लोक गायिका हूँ और मैंने अपने लोगों से वादा किया हुआ है कि आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ गलत होगा, तो मैं और मेरे गीत हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं लेखक को, कवि को, गायिका को, मीडिया के लोगों को कहीं ना कहीं विपक्ष के रोल में ही रहना चाहिए और सरकार से ही सवाल पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल। तो आप या कोई भी मुझ पे जितना भी आरोप प्रत्यारोप कर ले कि ये तो विपक्ष की तरफ से हैं, ये हैं, वो हैं, पर सवाल तो मैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता से ही करूंगी। लेकिन नेहा, आप भोजपुरी सिंगर हैं। 2020 में आपने बिहार में भी काबा लॉन्च किया था अपना गाना, लेकिन अब आप बिहार में चुप हैं। इस तरीके का सवाल खड़ा होता है, अगर भोजपुरी सिंगर सिर्फ यूपी की कमियों को उजागर करें अपने गानों से और बिहार में चुप रहें, तो ये सवाल थोड़ा जायज हो जाता है। आप जस्टिफाई कीजिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। आप मेरा ट्विटर उठाइए या फिर फेसबुक पेज या मेरा जो चैनल है जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ही है, तो वहाँ पे जाइए और देखिए कि मैं क्या सच में चुप हूँ, कि आप बस ऐसे ही बोल रही हैं कि हाँ भैया एक चीज़ जिस पे बड़ा ये विवाद हो गया, बड़ा ये बात बन गई, जिस पे बातें होने लगी, जिस पे चर्चाएं होने लगी, तो आपको लगता है कि नहीं बस ये तो यही गा रही है। इसके बाद भी मैं बहुत सारा गीत गा रही हूँ, मैं लोक गीत गाती हूँ, मैं सोहर गा रही हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ, मैं बहुत सारा गीत गाती रही हूँ, उस पर तो कभी बात नहीं करते हैं आप लोग। और आप भी कह रहे हैं, मुझे बड़ा अजीब लगा। आप थोड़ा अपना होमवर्क कर लीजिए और पता करिए। नेहा,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फॉलो नहीं करता हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल मैं माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे यूपी में काबा, क्या ऐसे बिहार में काबा पर भी आपके लोकगीत लगातार कंटिन्यूअस आ रहे हैं? 2020 में भी आए थे बिहार में काबा, जब ये चचा भतीजा जब एक के हुए थे तभी भी आया था मेरा दो बिहार में काबा। आप कहाँ थे सर? इसके बाद भी लगातार मैं बेरोजगारी पे गीत लिखती रही हूँ। बिहार में जिस तरह से स्टूडेंट्स पीटे जा रहे हैं उस पर मैं लगातार लिखती रही हूँ। आप कहाँ हैं? और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको फॉलो तो करना चाहिए, नहीं तो फिर ये सवाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको फॉलो करूंगा, लेकिन जो दर्शक आपका वो गाना अब तक नहीं सुन पाए हैं जिसको लेकर यूपी पुलिस ने आपको नोटिस थमा दिया है, एक बार मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि उन दर्शकों को एक बार वो गाना फिर से आप सुना दीजिए। हाँ, और आप भी सुनिएगा और आप भी बताइएगा कि इसमें ऐसा क्या है ना। मैं बाकी दर्शकों से भी ये सवाल रहेगा कि एक बार सुनिए और बताइएगा कि इस गाने में सचमुच ऐसा है जिससे तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया है मैंने। गाने का बोल कुछ ऐसे है, अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम त बड़ी रंग बाजबा, बाबा के डीएम त बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवा द गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा, ये गाने के बोल हैं। ठीक है, एक सवाल और जो अक्सर सोशल मीडिया में लोगों ने आपको लेकर खड़ा किया वो ये कि सोशल मीडिया में अपनी पब्लिसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इस तरीके के गाने एक के बाद एक लॉन्च कर रही हैं ताकि यूट्यूब पर फॉलोअर्स बढ़ जाएं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ जाएं, कमी निकालते हुए लगातार इस तरीके के गाने आप गा रही हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे तो ऐसा कोई नहीं कह रहा है मैम, मुझे लग रहा है ये ऐसा आप ही कह रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आप ही कहना चाहिए। सोशल मीडिया पे ऐसा कोई नहीं कह रहा है। सोशल मीडिया पे आप जा करके मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, सबने मुझे यही कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। कोई नहीं कह रहा है, मुझे लगता है आप ही कह रही हैं। लेकिन नेहा, अगर आप अच्छा काम कर रही हैं तो यूपी पुलिस आपको नोटिस क्यों थमा रही है? क्यों वो आप पर आरोप लगा रही है कि आप नफरत फैला रही हैं, आप समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, ये सवाल तो आपका होना चाहिए। ये सवाल तो आपका होना चाहिए कि यूपी पुलिस मुझे क्यों नोटिस थमा रही है। ये तो आपका सवाल यूपी पुलिस से होना चाहिए। तो उल्टा सवाल कर रहे हैं कि मुझे नोटिस क्यों थमाया जा रहा है। मुझे क्या पता मुझे नोटिस क्यों थमाया जा रहा है। आपको मैंने गाना भी सुना दिया, आपको लगता है कि मुझे नोटिस थमाया जाना चाहिए इस गाने पे? ठीक है, यूपी पुलिस से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, सरकार से भी बात कर रहे हैं। इस वक्त आप हमारे साथ हैं, इसलिए ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आपको नोटिस थमाए जाने की कोई वाजिब वजह नजर आती है इस गाने में? आपको क्या लगता है? मेरे को अगर वाजिब वजह लगता तो मैं दोबारा से इस गाने को मैंने सुनाया। तो आपको क्या लगता है? आप बताइए ना, आपको क्या लगता है कि सच में वजह है कि दोनों पक्षों से सवाल करना है, उन दोनों पक्षों को मंच देना है। उसी के तहत मैं अपना काम कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको मंच दे रहा हूं। मंच ना मिलता तो शायद आपका ये भी एक आपकी आपत्ति हो सकती थी कि मेरी बात नहीं, तो ये सवाल आप यूपी पुलिस से पूछिएगा। बिल्कुल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं नेहा राठौर।